विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मेरे सनातन धर्मावलंबियों, आज से चातुर्मास के अंतर्गत हम मानस बहुत ही सरल शब्दों में आपको सुना रहे हैं। उसको जहाँ समझ में ना आए आप उससे पूछ सकते हैं कि श्री गणपति श्री गुरु नमो नमो कवीस कपीस, सब संतों के चरण में नवा रहा हूँ शीश। उमा शंभु में जिस तरह हुआ रुचिर संवाद, पहले उसी प्रसंग का करना है अनुवाद। भारत में विख्यात है सुंदर गिर कैलाश, गिरजापति गिरजा सहित करते जहाँ निवास। उस तपोभूमि पर एक दिवस बट के नीचे बैठे थे हर, सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित्त भूतेश्वर थे। भगवान त्रिलोचन के समीप भगवती उमा थी विराज रही। मानो दाएं हो परम पुरुष, बाएं दिश प्रकृति विराज रही। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर बैठे थे, उसी क्रोध में मैया बैठी हुई। उसी समय का प्रसंग है कि खुली जबी योगेश की वो समाधि अभिरामो। समाज टूटी बाबा की तो मुख से निकला शब्द ये जय माया पति रामो। तो गिर गिर सुता चरण में तभी जोड़ कर हाथों, पूर्व जन्म की याद कर बोल उठे नाथो। सती मैया पूर्व जन्म की याद करके बोली बाबा ये माया पति है राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में। क्या वही जानकी जीवन है जो व्याकुल बिचरे हैं वन में। वह दक्ष सुता की देह नहीं, अब तो सेवा में गिर जाए। फिर पूर्व जन्म की उलझन को प्रभु सुलझा दे तो अच्छा है। पूर्व जन्म में मुझे जो शंका हो गई थी सती मैया ने कहा उसको आप सुलझा दें। तो हो भक्त भगीरथ पर प्रसन्न, तत्क्षण उसको गंगा दी थी। प्रभु कह देंगे उसने बरसों अत्यंत तपश्चर्या की थी। तो मैंने भी की देह भस्म मेरी, इस बल पर ध्यान करें। श्री राम कथा रूपी गंगा मेरे लिए प्रदान करें। वो गंगा कलिमल नाशक है, इसमें जन मन धुल जाता है। वो मूर्तिमयी ये है अमूर्त, वो गति है ये मत की दाता है। वो वृक्षादिक को ढाढ़ा कर विस्तार बढ़ाती जाती है। ये क्रोधाधिक का करे संहार, अज्ञान मिटाती जाती है। आचमन मात्र से जिस प्रकार आनंद का बेहद देती है, वो श्रवण मात्र ही से तैसे निर्वाण परम पद देती है। जिस तरह गंगा निर्मल है उसी तरह राम का चरित्र महाराज, इसलिए मुझे गंगा रूपी रामचरित्र सुनाइए। तो वो धार हिमाचल से चलकर सागर में क्षय हो जाती है। ये धार सगुण से पैदा हो निर्गुण में लय हो जाती है। इसलिए कथा का प्रवचन कर जग मंगल मंगल भवन करे। गंगा की प्रकट जटाओं में वाणी द्वारा वो कथन करे। माता के ये वचनों को सुनकर भोले बाबा कि भाव भरे श्रद्धा भरे विनय भरे निर्दोष, कल्याणी के वचन सुन हुआ परम संतोष। बाबा बहुत आनंद में आ गए कि बोले शिव हृदयेश्वरी है ये धन्य विचार। हतंत्री का आज फिर छेड़ा तुमने तार,
कितना ही गुण तत्व हो पर उस समय न संत छुपाते हैं। जिस समय पात्र या अधिकारी इच्छा का कर कर आते हैं, जो पात्र व्यक्त अगर इच्छा करके आ जाता, बाबा कहते तो कितना भी हो संत उसको छुपाता नहीं। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ, यह गुरु है उनसे गोपनीय जिसमें श्रद्धा विश्वास नहीं। मुख्य का श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा रूपिणी स्थिति तो आराध्य देव की गाथा है, जग जीवों का इतिहास नहीं। बाबा ने कहा कौन सिद्ध के बिन विश्वासा, श्रद्धा और विश्वास तुम्हारा जितना प्रबल होगा उतना ही दृढ़ अनुराग धर्म में होगा। तो होकर अनेक हैं वहाँ एक निश्चय है एक अनेक वही। पानी ओले की बात प्रिय निर्गुण गुण वाला एक वही। निर्गुण और सरगुण वही एक है। जैसे बर्फ गल जाए तो पानी, पानी जम जाए तो बर्फ पत्थर, उस तरीके से सगुण निर्गुण ब्रह्म एक ही है। बाबा आगे कहते हैं ये तो अघटित घटना है आश्चर्यपूर्ण विज्ञान, यही बन जाता है वो स्वयं क्षेत्र उस क्षेत्रकार का बान। यही साकार कहे या निराकार, जब राहन सूझी उस घर की तब बोल उठे 14 भुवन लीला अपार है ईश्वर की। फिर भी ये कलमल तो देखो कम हुई अगर ये मगर नहीं, वह उसे ढूंढते फिरते हैं जिनको है अपनी खबर नहीं। बाबा कहते हैं हाँ है सब में यही व्यापक एक समान, मेहंदी में जिस बात है लाली अंतर ध्यान। मेहंदी की पत्तियां हरी होती है, उसमें लाली छुपी रहती है, उसी प्रकार ये सगुण निर्गुण ब्रह्म एक ही है कि पर्दे में है तो ऐसा है अब तक भी पर्दा उठा नहीं। बेपर्दा है तो इतना है पर्दा रहते भी छुपा नहीं। होकर समीप भी आंखों के आंखों को उसकी खबर नहीं। फिर दूर भी इतना आंखों से आंखों को आता नजर नहीं। ये तुम्हारे दृढ़ विश्वास श्रद्धा के अनुभव और महसूस करने की चीज है। हे प्रिय, इसलिए विश्वास करो कि आए न ध्यान में मुनियों के अलबेले की ये मस्ती है। बस जाता मूर्ति प्रेमियों में बस है तो इतनी हस्ती है। जब जब भक्तों पर बेर पड़े तब बंधे बिहारी बंधन में। फिर शंका नहीं खंभ में हो या दशरथ के वो आंगन में। वो चाहे नरसिंह बन जाए, चाहे वो खंभ में बन जाए, चाहे वो दशरथ के घर आ जाए, चाहे वो कृष्ण बन जाए, चाहे वो हैग्रीव बन जाए, वो हर रूप में आ जाता है। चाहे द्रौपदी की साड़ी हो जाए, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वो केवल विश्वास और श्रद्धा जितनी प्रबल कहते हैं। आते हैं प्रतिकाल पहरे हरने जग का भार, यही हेतु है इसे पर हुआ राम अवतार। यही कारण वो राम अवतार का प्रसंग अगले दिन मानस प्रेमियों श्री कृष्ण